नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे केएनआर कंस्ट्रक्शन स्टॉक एनालिसिस के बारे में, फंडामेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। 7 महत्वपूर्ण फैक्टर्स है, हम जानेंगे कि इसकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों, पिछले साल हमने काफ़ी सारे फंडामेंटल एनालिसिस किया इसी 7 फैक्टर्स से और काफ़ी सारे लोगों के लॉस भी बचाए और प्रॉफिट करने में भी मदद साबित हुए। तो आप चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। दोस्तों, किसी भी स्टॉक को 7 महत्वपूर्ण फैक्टर से पता चला सकते हैं कि आप आगे जाके इस स्टॉक में पैसा कमाएंगे या फिर गंवाएंगे। अगर ये फैक्टर्स को आप नज़रअंदाज करते हो तो आपके पैसे डूबने का चांस 100% बढ़ जाता है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है कंपनी जो है क्या करती है और कंपनी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। यहाँ पे कंपनी है, ये रोड्स, फ्लाईओवर्स और जो काफ़ी सारे दूसरे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है वो करती है। तो आपने देखा है होगा कि पिछले 3-4 सालों में मेट्रो सिटी में कितना डेवलपिंग हो रहा है सरकार के आते हुए, और काफ़ी सारे फ्लाईओवर्स और यहाँ पे ब्रिज और नया रोड्स भी बनते जा रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पे जो केएनआर कंस्ट्रक्शन के पास काफ़ी सारे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे चांस बढ़ जाता है केएनआर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल की बात करें, बिजनेस मॉडल की बात, तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का जो पहला फैक्टर है ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर रहा है। बहुत ही बढ़िया बात है, बिजनेस को लेकर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं अहम फैक्टर्स जो मार्केट कैप और एसेट रिजर्व सरप्लस और कर्जे को लेकर। यहाँ पे इन चारों को हम तुलना करते हैं। यहाँ पे तुलना करना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये आगे जाके ये कंपनी अगर लॉस करने लगे, दिवालिया हो जाए, तो स्टॉक होल्डर को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने काफ़ी सारी दूसरी कंपनियों को देखा होगा जिसमें ये देखते नहीं है और सिर्फ मौजूदा यहाँ पे फंडामेंटल, मौजूदा यहाँ पे बैलेंस शीट देख कर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आगे जाके यहाँ पे बड़ा लॉस का सामना पड़ना पड़ता है और पैसे गंवाने का भी यहाँ पे चांस रहता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, मार्केट कैप से 20% यहाँ पे एसेट्स होनी चाहिए और कर्जे से यहाँ पे रिजर्व सरप्लस ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि कर्जे से रिजर्व सरप्लस है वो कर्जा सिर्फ 20% होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मार्केट कैप 7,000 करोड़ की है, उसके सामने यहाँ पे कंपनी की जो एसेट है वो 20% तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कितनी है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है 20% से देखा जाए तो। मार्केट कैप से यहाँ पे 17% तक यहाँ पे एसेट्स है। देख अच्छी यहाँ पे साइन दिख रही है। तो दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कर्जे से रिजर्व सरप्लस से कर्जा सिर्फ 20% होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे 2400 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व सरप्लस है और सामने 1900 करोड़ का कर्जा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसेट्स है वो मार्केट कैप से ज़्यादा है, 60% है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे कर्जा अगर 1900 करोड़ है, रिजर्व सरप्लस से 20% से ज़्यादा है तो भी चलता है। अगर एसेट्स कम होती है मार्केट कैप से और रिजर्व सरप्लस ज़्यादा नहीं है और कर्जा ज़्यादा है तो रिस्क आ सकता है। तो खास फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लेना ज़रूरी है। मौजूदा स्टॉक है उसमें भी आप देख ले, रिजर्व सरप्लस से 20% यहाँ पे कर्जा होना चाहिए, लेकिन एसेट्स अगर यहाँ पे ज़्यादा हो, 60-70% हो, तो ये दिक्कत की बात नहीं होती है मार्केट कैप से। तो यहाँ पे मार्केट कैप 7,000 करोड़ की है, एसेट्स 5,000 करोड़ के इर्द गिर्द है, साथ ही साथ रिजर्व सरप्लस 2,400 करोड़ की है। तो ऑलमोस्ट आप देखें तो टोटल एसेट्स और रिजर्व सरप्लस को हम देखते हैं तो ये जो है ऑलमोस्ट मार्केट कैप के यहाँ पे बराबर में है। 7,000 करोड़ की यहाँ पे मार्केट कैप है और उसके सामने टोटल एसेट्स और रिजर्व सरप्लस को दोनों को मिला के 7,000 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे ये सेफ जोन है। जो दूसरा फैक्टर है ये पॉजिटिव साइन कर रहा है। तो अगली बार ये देख लेना ज़रूरी है, आपके पास मौजूदा स्टॉक है उसमें भी देखना ज़रूरी है और ये हर साल देखना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि इस एक बार ले लिया फिर बाद में देखा, यहाँ पे चेंज रहता होता है। यहाँ पे आज यहाँ पे रिजर्व सरप्लस अच्छा है, कल को यहाँ पर कर्जा ज़्यादा हो जाए, एसेट्स कम हो जाए,
ये सब देखते रहना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे तीसरा जो फैक्टर्स हम देखते हैं ये है कंटीजेंसी से सेल। यहाँ पे देख सकते हो जो सेल है वो कंटीजेंसी से करता आ रहा है कंपनी है। तो एक अच्छी बात है कि जो कंपनी है वो कंटीजेंसी से सेल करता रहा हो तो उसमें यहाँ पे ज़्यादा उथल पटक नहीं होती है, तो उसकी वजह से आगे जाके लॉस का सामना नहीं करना पड़ता है। अगर सडनली यहाँ पे बढ़ जाता है, सडनली यहाँ पे घट जाता है तो दिक्कत की बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पे केएनआर कंस्ट्रक्शन में सेल से वो कंटीजेंसी से पड़ता रहता है। तो यहाँ पे मौजूदा साल में 3,606 करोड़ का यहाँ पे है। तो आगे जाके देखते हैं यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो कंटीजेंसी से करता आ रहा है, और करें तो नेट प्रॉफिट है वो कंटीजेंसी से करता रह रहा है, और 366 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है मौजूदा साल में, और पिछले साल में भी अच्छा था और उसके पहले भी यहाँ पे अच्छा था। तो यहाँ पे 3 साल की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट करता आ रहा है केएनआर कंस्ट्रक्शन। तो तीसरा जो फैक्टर्स है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव साइन कर रहा है। चौथा देखे तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि रिजर्व सरप्लस जो है और कर्जा है वो 20% होना चाहिए, लेकिन हमने बताया दूसरे फैक्टर्स में कि यहाँ पे टोटल एसेट्स और रिजर्व सरप्लस दोनों मिला के यहाँ पे अच्छा खासा है। तो यहाँ पे कर्जा, यहाँ जो चौथा जो फैक्टर्स है ये न्यूट्रल जोन पे जा रहा है। तो पांचवा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं जो है कैश फ्लो। तो कंपनी के पास यहाँ पे कैश फ्लो भी यहाँ पे मौजूदा 3 सालों में अवेलेबल है। तो एक अच्छी बात होती है कि कैश फ्लो होता है तो रिजर्व, तो यहाँ पे कैश फ्लो और रिजर्व सरप्लस दोनों होता है तो कर्जा चुकाने में बहुत ही जल्दी स्पीड रहती है। कंपनी जो है वो डेब्ट में से निकलने के लिए चांस ज़्यादा रहता है अगर कैश फ्लो बढ़ता है तो ये भी जो पांचवा फैक्टर्स है ये भी पॉजिटिव साइन कर रहा है। तो 6 बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है यहाँ पे ज़्यादा उधारी पे धंधा नहीं कर रही है। अच्छी है बात कि ज़्यादा यहाँ पे कंपनी उधारी पे धंधा नहीं कर रही तो रिस्क कम हो जाता है। आगे जाके यहाँ पे डिफॉल्टर जो कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो भी, उसका भी खतरा जो है वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। ये 6 जो फैक्टर्स है ये भी पॉजिटिव साइन कर रहा है। सातवां जो है वो देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग है वो आप देख सकते हो 51% से ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये देखने की बात है कि 34% DIS है। एक अच्छी बात होता है DIS जो जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है तो वो स्टॉक की स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया होती है। तो जो सातवां फैक्टर्स है वो भी पॉजिटिव साइन कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी की बात करें तो एक ही फैक्टर्स है, चौथा फैक्टर्स है जो रिजर्व सरप्लस की और कर्जे की बात करें तो यही एक थोड़ा सा नेगेटिव और न्यूट्रल जोन पे जा रहा है। बाकी सभी फैक्टर्स है ये इंडिकेट पॉजिटिव कर रहे हैं। तो मैं ये पर्सनली रिकमेंड करूंगा केएनआर कंस्ट्रक्शन को लॉन्ग टर्म के लिए। और ये स्टॉक जो है उसकी जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज है वो है अंडर वैल्यू स्टॉक। तो ये और वैल्यूड नहीं है, ये भी एक अच्छी बात यहाँ पे साबित हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।